हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग कम्यूटेशन रिलेशन देखेंगे बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स जैसे यल एक्स, यल वाई, यल जेड, ये जो कंपोनेंट हैं एलांग एक्स एक्सिस, एलांग वाई एक्सिस, एलांग जेड एक्सिस, इनके बीच आज हम लोग कम्यूटेशन रिलेशन देखेंगे। ओके, और ये लेक्चर मेरा क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट फर्स्ट का लास्ट लेक्चर है। इस तरीके से आज हम लोग का क्वांटम मैकेनिक्स का जो यूनिट फर्स्ट है वो समाप्त हो जाएगा, तथा साथ ही साथ हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का भी एक यूनिट फिनिश कर चुके हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग को कौन सा कम्यूटेशन रिलेशन से स्टार्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहला कम्यूटेशन रिलेशन जो इसमें देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, यल एक्स ऑपरेटर, यल वाई ऑपरेटर। ओके, ये कम्यूट जब करेगा तो इसका जो वैल्यू आएगा आई एच कट यल जेड आएगा। ठीक, इसी का इसको फर्स्ट मानना है तीनों को, क्योंकि एक प्रूव करेंगे और बाकी दो को सिमिलरली करके लिख दिया जाएगा जैसे पीछे लिखते हुए हैं। फिर क्या लिखेंगे, यल वाई ऑपरेटर, यल जेड ऑपरेटर, और ये क्या होगा, किसके बराबर होगा, आई एच कट एल एक्स ऑपरेटर के बराबर होगा। ओके, यल एक्स ऑपरेटर के। और सिमिलरली जो इसका तीसरा पार्ट है फर्स्ट वाले कम्यूटेशन रिलेशन का, ये क्या है आपका, इसमें क्या लिखेंगे, यल जेड ऑपरेटर और एल एक्स ऑपरेटर, और जब ये कम्यूट होगा तो ये क्या होगा, आई एच कट किसके बराबर हो जाएगा, यल वाई ऑपरेटर के बराबर होगा। ठीक, तो ये रिलेशन हमको देखना है। तो इन रिलेशन को डिराइव करने से पहले, इनको प्रूव करने से पहले हमको एल एक्स ऑपरेटर, यल वाई ऑपरेटर और एल जेड ऑपरेटर के वैल्यू की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस वजह से सबसे पहले हम चलेंगे जो एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन है उस पर चलेंगे, और वहाँ से एल एक्स, एल वाई और एल जेड के वैल्यू को निकालने का कोशिश करेंगे। ओके, तो आज हम लोग एंगुलर मोमेंटम से स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। ओके, तो देखिए, आप जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, यल वेक्टर, वो किसके बराबर होता है, आर वेक्टर इंटू लीनियर मोमेंटम, इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये चीज़ आप पढ़े हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक, इसके डेफिनेशन नहीं लिखाना क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, बस हमको ऑपरेटर का वैल्यू निकालना है, उस वजह से इसको बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि उसका वैल्यू क्या होगा। ओके, तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, आर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई मोमेंटम वेक्टर, मतलब ये पोजीशन वेक्टर है और मोमेंटम वेक्टर दोनों का जब क्रॉस प्लॉट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे ये क्रॉस प्लॉट करने पे क्या मिलता है, एंगुलर मोमेंटम मिलता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यल को अगर कंपोनेंट में ब्रेक किया जाए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यल एक्स आई कैप, फिर क्या लिख सकते हैं, यल वाई जे कैप, और फिर क्या लिख सकते हैं, यल जेड के कैप। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक ब्रैकेट ये हो गया, दूसरा ब्रैकेट आर के साथ अगर लिखा जाए, आर को भी कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप, फिर क्या लिख सकते हैं, वाई जे कैप, और फिर क्या लिख सकते हैं, जेड के कैप। ठीक, और क्या होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, किससे क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो मोमेंटम ऑपरेटर के कंपोनेंट से होगा। तो आगे आप क्या लिखेंगे, मोमेंटम ऑपरेटर का कंपोनेंट लिखेंगे। तो मोमेंटम ऑपरेटर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपका क्या होगा, पी एक्स आई कैप, फिर क्या हो जाएगा, पी वाई जे कैप, और फिर क्या हो जाएगा, पी जेड के कैप। ठीक, अब इन सब का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ओके, तो आपको इजीली पता है क्रॉस प्रोडक्ट आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो डायरेक्ट मैं इसका वैल्यू लिख रहा हूँ, सॉल्व कैसे करेंगे आप, क्या लिखेंगे, ऊपर आई जे के लिख दीजिएगा, ऐसा वेक्टर आप सॉल्व किए क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर क्या लिखिएगा, एक्स वाई जेड लिख दीजिएगा, और फिर क्या लिखना है, पी एक्स पी वाई पी जेड लिख देना है। इसको लिख के जब आप सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके, ओके, तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगा। चूंकि मेरा मेन मतलब इससे नहीं है इसलिए इसका सलूशन नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। आप इजीली देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही वाला लाइन आपको मिलेगा। ठीक, ये तरीका बता दिया। इसको जब आप सॉल्व करेगा आई कैप रखिएगा, फिर इसका इसमें माइनस इसका इसमें, फिर जे कैप लीजिएगा,
उसके साथ क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा प्रोडक्ट इसका इसमें और फिर के के साथ, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगा। ओके, और इधर देखिए क्या है, इधर हम लोग का एल एक्स आई कैप, एल वाई जे कैप और एल जेड के कैप है। ठीक, ये एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, बस हमको एल एक्स एल वाई और एल जेड ऑपरेटर का वैल्यू चाहिए, इस वजह से आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कि वैल्यू कितना आएगा, ताकि उस वैल्यू को हम लोग आगे जब अपना कम्प्यूटेशन रिलेशन पढ़ें तो उसमें यूज कर सकें। ओके, तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, जब इसको आगे सॉल्व किया जाएगा, देखिए कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब क्या है, आई डॉट के साथ जब कंपेयर करेंगे तो इसका कोफिशिएंट क्या है, ये है, तो इसका मतलब जो एल एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक, और अगर ऑपरेटर फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, एल एक्स ऑपरेटर, ये वाई ऑपरेटर, पी जेड ऑपरेटर, जेड ऑपरेटर, पी वाई ऑपरेटर, और एल वाई का वैल्यू जो होगा, एल वाई मतलब जे का कोफिशिएंट है एल वाई, तो इधर क्या हो जाएगा, जे के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। चूंकि ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के बराबर आ रहा है, इसका हम ये कह सकते हैं कि आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के बराबर होगा, जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट के बराबर होगा, और के का कोफिशिएंट के कोफिशिएंट के बराबर होगा। कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा आप मैथ में पढ़े हैं, उसी मेथड को हम लगा रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे एल वाई ऑपरेटर जो होगा, ये क्या होगा, एल वाई ऑपरेटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड के बराबर होगा। ये क्या हो गया, जेड ऑपरेटर, पी एक्स ऑपरेटर, एक्स ऑपरेटर, पी जेड ऑपरेटर, इन ऑपरेटर फॉर्म अगर लिखना चाहें तो। ओके, अब देखिए इधर फिर देखा जाए तो एल जेड का तुलना करना है, एल जेड को कंपेयर करना है, तो एल जेड का वैल्यू क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा के का कोफिशिएंट, के कैप का, इधर के कैप का कोफिशिएंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एल जेड ऑपरेटर इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ऑपरेटर फॉर्म में लिखें तो एक्स कैप पी वाई कैप वाई कैप पी एक्स कैप। तो इस तरीके से हमको तीनों कंपोनेंट मिल चुके हैं, तीनों कंपोनेंट का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब देखिए आप पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे आपको बताया गया है मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू, तो वहाँ आप ध्यान दिए होंगे क्या होगा, जो पी एक्स ऑपरेटर का वैल्यू होगा क्या होगा, माइनस आई एच कट करली ओवर करली एक्स। पी वाई ऑपरेटर का वैल्यू क्या होगा, माइनस आई एच कट करली ओवर करली वाई, और पी जेड ऑपरेटर का वैल्यू क्या होगा, माइनस आई एच कट करली ओवर करली जेड। ठीक, ये पी वाई ऑपरेटर का वैल्यू होगा। तो इस वजह से अगर डायरेक्ट आप कोई लेक्चर बीच में से उठाएंगे तो आपको लेक्चर समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे से लिंकअप है, जुड़ा हुआ है। तो सीरियल वाइज आप लेक्चर को देखिए, ऊपर आई बटन पे लिंक दे रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट का, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स एक एक चैप्टर अपना तैयार कर सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसी में से एग्जाम में आने वाला है। ओके, इसलिए सीरियसली पढ़ते रहिए। तो अब देखिए ये वैल्यू हम लोग पीछे देखे थे, हो सकता है इसको इस फॉर्मेट में हम लोग देखे हों, एच कट बाई आई करली ओवर करली एक्स। ठीक, या आप बुक में इस फॉर्मेट में देख रहे हो, तो इसका मतलब तो वही है ना, अगर ऊपर और नीचे हम क्या करें, आई से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 चल जाएगा, तो ये फार्मूला मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ क्या है, सेम है। क्लियर है? तो अब इसके वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए इसका वैल्यू जो होगा क्या होगा, इट्स इम्प्लाइड दैट एल एक्स ऑपरेटर का जो वैल्यू होगा, पोजीशन ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर का कंपोनेंट एलॉन्ग वाई एक्सिस, तो पोजीशन ऑपरेटर खुद एक ऑपरेटर होता है, ये हम लोग देखे थे। तो इसका मतलब वाई का जो वैल्यू होगा क्या होगा, वाई के बराबर रहेगा। पी जेड का वैल्यू क्या होगा, तो पी जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस आई एच कट करली ओवर करली जेड हो गया। सिमिलरली माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए जेड कैप क्या है, खुद एक ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर का जेड कंपोनेंट है, जिसका वैल्यू क्या होगा, जेड के बराबर होगा। पी वाई का वैल्यू क्या है, पी वाई का वैल्यू माइनस आई एच कट है, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई एच कट करली ओवर करली वाई। ठीक, इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, ये चीज़ माइनस में आ रहा है, ये चीज़ प्लस में आ रहा है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे प्लस वाला। ठीक, प्लस वाला रिजल्ट क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसको लिखा जाए, ठीक, इसको लिखा जाए तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आई हो जाएगा। तो हम चाहें इसको पहले इसको बाद में लिख लें, या ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, माइनस आई एच कट को हम कॉमन ले रहे हैं। जब माइनस आई एच कट को कॉमन लेंगे, दोनों माइनस आई एच कट है, ठीक, तो अंदर क्या बच जाएगा, जो ब्रैकेट में बचेगा क्या हो जाएगा,
यहाँ पे y करली ओवर करली जेड हो गया, ठीक। और ये पूरा माइनस निकला तो ये माइनस ऑलरेडी मौजूद रहेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस जेड करली ओवर करली वाई, ठीक। ये क्या हो गया आपका एल एक्स ऑपरेटर का वैल्यू हो गया, ठीक। अब एल एक्स ऑपरेटर का वैल्यू मिल गया, उसी तरह एल वाई ऑपरेटर का वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को कम्यूट करा देंगे, ये वैल्यू पुट के सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का रिलेशन मिल जाएगा जो डिजायर रिलेशन है। ओके, तो इसको आप अच्छे समझते हो। चलिए अब देखिए इसको जब सॉल्व किया जाएगा देन दिस इम्प्लाइज डैट ये क्या हो जाएगा एल वाई ऑपरेटर, इसका जो वैल्यू है जेड ऑपरेटर, जेड कैप है मतलब ये पोजीशन ऑपरेटर का जेड कंपोनेंट है, सो ये क्या है खुद एक अपना ऑपरेटर है। दिस मीन्स दैट जेड कैप की जगह क्या रखेंगे जेड रखेंगे, और पी एक्स ऑपरेटर का वैल्यू क्या माइनस आई एच कट करली ओवर करली एक्स, ठीक, माइनस यक्स खुद एक अपना ऑपरेटर है उसका यक्स कंपोनेंट है, ठीक, क्या होगा यक्स, और पी जेड का वैल्यू क्या है माइनस आई एच कट करली ओवर करली जेड। ओके, अब देखिए यहाँ भी माइनस आई एच कट है, यहाँ भी माइनस आई एच कट है, तो अगर दोनों साइड से आई एच कट कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो इसका वैल्यू होगा, ओके, तो अब देखिए माइनस आई एच कट दोनों में कॉमन है, तो क्या करेंगे माइनस आई एच कट को बाहर टांग के ला सकते हैं, इसको टांग के बाहर ला रहा है, इसका टांगैया कर लिए, तो अब क्या बचेगा जेड करली ओवर करली एक्स बचा, जेड करली ओवर करली एक्स, ये माइनस ऑलरेडी मौजूद है, इससे तो हम कोई छेड़छाड़ किए नहीं है, तो ये क्या रहेगा इसके साथ मौजूद रहेगा, तो अब क्या हो जाएगा यक्स करली ओवर करली जेड हो जाएगा, तो यक्स मल्टीप्लाइड बाई करली ओवर करली जेड। ओके, सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल जेड ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ आई एच कट करली ओवर करली समथिंग, जो वैल्यू अभी आएगा, ठीक, उसको देख लिया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे एल जेड ऑपरेटर का वैल्यू जो आएगा क्या आएगा इसको लिखा जाएगा, तो एल जेड ऑपरेटर वैल्यू देखिए एक्स क्या है पोजीशन ऑपरेटर का एक्स कंपोनेंट है, तो पोजीशन ऑपरेटर खुद एक ऑपरेटर होता है, तो इसको क्या लिखेंगे एक्स लिख देंगे। पी वाई का वैल्यू क्या है, पी वाई का वैल्यू मैंने यहाँ लिख रखा है, तो क्या हो जाएगा माइनस आई एच कट करली ओवर करली वाई माइनस, अब y ऑपरेटर खुद एक अपना ऑपरेटर है, तो क्या हो जाएगा y, और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा पी एक्स ऑपरेटर, तो पी एक्स ऑपरेटर का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस आई एच कट करली ओवर करली एक्स। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व किया जाएगा, अब क्या हो जाएगा इसको आगे सॉल्व करने पे हम लोग का वैल्यू क्या आएगा, जब इसको आगे सॉल्व किया जाएगा तो आई एच कट और आई एच कट दोनों में कॉमन है, इसको बाहर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा आई एच कट माइनस साइन के साथ है, तो माइनस साइन के साथ बाहर लिखेंगे, और इधर क्या हो जाएगा यक्स करली ओवर करली वाई माइनस, ये माइनस तो वैसे रहेगा, हम ये अलग टर्म पूरा गया बाहर, तो ये माइनस वैसे रहेगा, क्या हो जाएगा माइनस वाई करली ओवर करली एक्स, ठीक। तो इस तरीके से एल एक्स एल वाई और एल जेड ऑपरेटर का वैल्यू आ गया। ओके, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इसको हमको यूज करना है, इसलिए इस वैल्यू को किनारे हम लिख लेते हैं, ठीक। ये वैल्यू हम क्या करेंगे यूज करेंगे, इसलिए इसको किनारे लिख ले रहे हैं। ये क्या है आपका एल एक्स ऑपरेटर का वैल्यू है, ये क्या है आपका एल वाई ऑपरेटर का वैल्यू है, और ये किसका है एल जेड ऑपरेटर का। ओके, इसको साइड में हम लिख लिए। साथ में अगर आप नोट्स बनाते चल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्क्रीनशॉट लेकर लिखना और साथ में नोट्स बनाना दोनों में अंतर है, तो अगर टाइम ना हो तभी स्क्रीनशॉट लिया करिए, अदरवाइज साथ में लिखते रहिए। और जो ये मैं वीडियो बनाया हूँ कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मतलब फर्स्ट चैप्टर का अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए फर्स्ट चैप्टर के, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में फर्स्ट पोजीशन पे आता है, मतलब फर्स्ट नंबर पे ये टॉपिक है, ठीक। सबसे लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। खास करके डीडू में तो कई साल ये पूछा गया है, तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़िएगा और देखिए कितना आसान है। इन सब चीज़ों में बस ये है कि आपको पेशेंस रखना है और सॉल्व करना, कहीं कैलकुलेशन में गलती ना हो। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग इस वैल्यू को लिख लिए हैं, अब इसके आगे क्या करेंगे अपने कम्यूटेशन रिलेशन को प्रूव करने का कोशिश करेंगे, ठीक।
इसको यूज़ करना है, इस वजह से इसको साइड में हम लोग लिख लिए। ओके, अब देखिए यहाँ से पहला जो रिलेशन है हम लोग का, फर्स्ट रिलेशन क्या है, एल एक्स ऑपरेटर एल वाई ऑपरेटर, और ये क्या होगा जब कम्यूट होगा तो जो इसका वैल्यू आना चाहिए, मतलब इसको जब कम्यूटेटर ब्रैकेट किसके सॉल्व करेंगे तो जो इसका वैल्यू आना चाहिए आई एच कट एल जेड ऑपरेटर के बराबर आना चाहिए। ठीक, यही चीज़ हम लोग लिखे हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, हमको एल एक्स एल वाई और एल जेड ऑपरेटर का वैल्यू चाहिए था इसको सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम लोग पहले क्या किए, इसको सॉल्व कर लिए। ओके, अब देखिए इसको याद करने का तरीका देख लीजिए, सबके आगे माइनस आई एच कट लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आप जिस तरह फार्मूला मैं डिराइव कराया हूँ उससे तो डिराइव करने काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक, तो इसको दिमाग में रखना है, माइनस आई एच कट सबके सामने लिख लेना है। फिर यहाँ एल एक्स है तो फिर क्या करना है, वाई लिखना है। जैसे इससे समझिएगा, ये एल एक्स का वैल्यू लिखना है तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, माइनस आई एच कट लिख लेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे और 2 बार करली बाई करली ऐसे लिख लीजिएगा, माइनस लगा के करली बाई करली। क्लियर। अब देखिए यहाँ क्या है, एक्स है तो यहाँ क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, और वाई है तो यहाँ जेड लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ जेड लिख देंगे और यहाँ वाई लिख देंगे, तभी ना इसको जब रिवर्स कर देंगे, ठीक, और क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर है। उसी तरीके से इसको कैसे याद करेंगे, एल जेड को, सॉरी एल वाई ऑपरेटर को, तो एल वाई ऑपरेटर को याद करने क्या करिएगा, माइनस आई एच कट सब में कॉमन है तो माइनस आई एच कट लिख देंगे। फिर क्या होगा, 2 बार करली लिखेंगे, करली बाई करली 2 बार लिख लिए, ठीक, ब्रैकेट बंद। अब देखिए वाई है तो यहाँ क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे, यहाँ एक्स लिखेंगे और यहाँ एक्स लिखेंगे, यहाँ जेड लिखेंगे। निकल गया। सिमिलरली इसी टेक्निक को फॉलो करेंगे और क्या लिखेंगे, माइनस आई एच कट यहाँ लिख लेंगे, और ये देखिए क्या है, 2 बार करली लिख लेंगे, करली बाई करली माइनस करली बाई करली। अब देखिए यहाँ क्या जेड है, तो अगर हम चलते हैं साइक्लिक प्रोसेस जब होता है हम लोग का, तो एक्स वाई जेड होता है, तो एक्स से वाई चलते हैं, वाई से जेड, और फिर जेड इससे एक्स पे जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे एक्स से शुरू होगा तो ये एक्स हो गया। तो जब एक्स से शुरू होगा तो एक्स के बाद कौन आता है, वाई आता है, तो वाई हो जाएगा। तो फिर यहाँ वाई चल जाएगा और यहाँ क्या होगा, नीचे एक्स चल जाएगा। बस इसी को क्या करना है, रिवर्स कर देना है। ओके, तो इस तरीके से आप तीनों अपने दिमाग में रख सकते हैं रिलेशन। तो आपको टेक्निक बनाना है कि कैसे वैल्यू को दिमाग में रखें। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो जल्दी से आप फर्स्ट नंबर डाल लीजिए। क्या लिखेंगे, प्रूफ। ठीक, अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। तो लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर कामा वी कैन राइट, बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर वी कैन राइट। कम्यूटेटर के डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिया है, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड को चलेंगे। इसी तरह तो क्लास 6 से हम लोग प्रूव करते हुए आते हैं, LHS लेते हैं और इक्वल टू RHS दिखा देते हैं। तो जब इस पर लगाएंगे तो इसको अगर A ऑपरेटर मान लें और इसको B ऑपरेटर मान लें, तो डेफिनेशन क्या था हम लोग का, A ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाई B ऑपरेटर माइनस B ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाई A ऑपरेटर। तो दिस मीन्स दैट यहाँ क्या हो जाएगा, A की जगह क्या है, LX है, तो LX ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाई LY ऑपरेटर माइनस LY ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाई LX ऑपरेटर। ओके, अब देखिए क्या करना है, इसको ऑपरेट कराना है। तो इनको ऑपरेट कराने के लिए हमको एक वेव फंक्शन चाहिए, बिना फंक्शन के ऑपरेटर यूजलेस है। तो मान लेना क्या है, साई एक वेव फंक्शन है जिस पे क्या होंगे, ये ऑपरेट होंगे। क्लियर, मान ले रहे हैं साई एक वेव फंक्शन है जो जिस पे क्या होंगे, ये ऑपरेट होंगे। और चूंकि हम LX LY बात जब कर रहे हैं तो LX LY के टर्म में देखिए y भी आ रहा है, z भी आ रहा है, x भी आ रहा है। दिस मीन्स दैट यहाँ पे जो साइन है वो x y z तीनों का क्या होगा, एक फंक्शन होगा। क्लियर, क्या होगा, साइन x y z तीनों का एक फंक्शन होगा। क्लियर। अब इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो अब देखिए हम लोग वैल्यू ऑलरेडी इसका निकाल के यहाँ रख चुके हैं, इसका वैल्यू निकाल के ऑलरेडी रखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक,
तो अब हम क्या करेंगे, एक एक टर्म को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि Lx और Ly का वैल्यू क्या होगा। Lx ऑपरेटर और Ly के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर देखिए एक लाइन और अगर यहाँ लिख दें, हम एक लाइन और लिख सकते हैं, Lx Ly ऐसे लिखिए, इसके नीचे लिखते हैं Lx ऑपरेटर Ly ऑपरेटर कम्यूटेटर ब्रैकेट और यहाँ साइन है उस पर ऑपरेट हो रहा है। ठीक, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Lx ऑपरेटर Ly ऑपरेटर साइन का इसमें मल्टीप्लाई होगा, साइन। ठीक, और फिर इधर क्या हो गया, माइनस Ly ऑपरेटर Lx ऑपरेटर और इस पर क्या होगा, साइन का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट इसको बना लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, एक बार इस टर्म को सॉल्व करेंगे, इस टर्म को सॉल्व करेंगे और दोनों को लाके इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। तो हमको देखना है क्या वैल्यू आता है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, Lx Ly इसके साथ क्या कर रहे हैं, साइन को ऑपरेट करा रहे हैं, तो Lx Ly का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो अभी को मैंने क्या होता है, Lx का वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। ठीक, तो सब वैल्यू यहाँ निकाल के रखे हुए हैं और टेक्निक बता दिए कैसे दिमाग में रखना है, याद करना है। ठीक, तो यहाँ से Lx का वैल्यू क्या हो जाएगा, IH कट। ठीक, और फिर देखिए क्या है, y कर्ली ओवर कर्ली जेड माइनस जेड कर्ली ओवर कर्ली वाई। क्लियर। फिर इसका क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, किस में इसका मल्टीप्लिकेशन है, इसका मल्टीप्लिकेशन Ly में है। तो फिर क्या करेंगे, Ly का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो Ly का वैल्यू क्या है, माइनस IH कट मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में क्या रहेगा, जेड कर्ली ओवर कर्ली एक्स माइनस एक्स कर्ली ओवर कर्ली जेड। ओके, अब ये किस पे ऑपरेट होगा, साइन पे ऑपरेट होगा। क्लियर है, ये जो पूरा वैल्यू आया किस पे ऑपरेट होगा, साइन पे आपका ऑपरेट होगा। ठीक, तो अब हम माइनस IH कट को एक साथ ले सकते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, माइनस IH कट स्क्वायर लिख सकते हैं। पहले सबसे पहले ये देखिए, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, दोनों जब एक साथ लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस IH कट का होल स्क्वायर बचेगा। क्लियर। और यहाँ पर देखिए क्या बचा, इसमें क्या बचा, y कर्ली ओवर कर्ली जेड माइनस जेड कर्ली ओवर कर्ली वाई। ठीक, और क्या हो गया, साइन को मैंने इस पर ऑपरेट करा दिया, तो क्या बचेगा, जेड कर्ली साइन ओवर कर्ली एक्स माइनस एक्स कर्ली साइन ओवर कर्ली जेड। ठीक, ये फंक्शन हम लोग का निकल गया। क्लियर है, एक एक स्टेप क्लियर करते हुए चलिएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, IH कट यहाँ भी था, IH कट यहाँ भी था, तो जैसे a इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वैसे IH कट को IH कट का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर। अब फिर क्या किए, साइन को इस पर ऑपरेट करा दिए, तो क्या हो जाएगा, जेड कर्ली साइन ओवर कर्ली एक्स माइनस एक्स कर्ली साइन ओवर कर्ली जेड। इतना चीज़ क्लियर। फिर क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये IH कट का होल स्क्वायर, अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसका इसमें और फिर क्या करेंगे, इसी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, y और ये क्या हो जाएगा, कर्ली ओवर कर्ली जेड, और ये किस पे ऑपरेट होगा, जेड कर्ली साइन ओवर कर्ली एक्स पे क्या होगा, ऑपरेट होगा। ठीक, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर इस फंक्शन पे क्या होगा, इस वैल्यू क्या होगा, ऑपरेट होगा। और फिर इसको ऑपरेट कराना है, तो यहाँ माइनस साइन है, तो आगे क्या लिख देंगे, माइनस साइन y कर्ली ओवर कर्ली जेड, और फिर इसको इस पर ऑपरेट कराएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स कर्ली एक्स ओवर कर्ली जेड। क्लियर। सिमिलरली ये देखिए माइनस जेड है, अब इसका क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर इसी का क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये माइनस जेड है, तो माइनस जेड को एज इट इज लिख दिए। ठीक, फिर क्या है, कर्ली ओवर कर्ली वाई है, इसको भी लिख दिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये किस पे ऑपरेट होगा, कर्ली जेड कर्ली साइन ओवर कर्ली एक्स पे ऑपरेट होगा। ठीक, इसको हटा देते हैं। अब देखिए ये क्या होगा, फिर इस पे ऑपरेट होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस 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 प्लस, फिर क्या हो जाएगा, जेड
कर्ली ओवर कर्ली वाई, और ये किस पे ऑपरेट होगा, यक्स कर्ली साई ओवर कर्ली जेड, कर्ली ब्रैकेट बना दिए। क्लियर। अब देखिए ऑपरेट होगा तो दो फंक्शन है यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। उसी तरीके से यहाँ भी दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, यहाँ भी दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, और सिमिलरली यहाँ भी दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। ठीक, तो अब इसको ऊपर लिखेंगे हम, नोट करते हुए चलिएगा साथ में। ठीक, इसके ऊपर अब लिख रहे हैं ये वाला लाइन, क्या लिखेंगे, एल एक्स ऑपरेटर कामा एल वाई ऑपरेटर कम्यूटेटर ब्रैकेट साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एच का स्क्वायर बाई जी टी लिख लेना है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो एक बार जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, चलिए लिख देते हैं, वाई क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, ठीक, दो फंक्शन है, क्या लिखेंगे, ये डिफरेंशियल साइन लगाएंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिख देंगे यहाँ पे, कर्ली जेड ओवर कर्ली जेड, और सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, मतलब डेल साइन ओवर डेल जेड को एज इट इज लिख देंगे, डेल साइन ओवर डेल एक्स को एज इट इज लिख देंगे। ठीक, क्या किए, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए और दूसरे फंक्शन को एज इट लिख दिए। अब दोबारा क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिख देंगे और दूसरे फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो गया, डेल जेड ओवर डेल एक्स हो गया। ठीक, कर्ली टू साइन डेल जेड ओवर डेल एक्स हो गया। अब देखिए इस टर्म पे अब ऑपरेट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई, अब कर्ली ओवर कर्ली जेड है, तो देखिए कर्ली ओवर कर्ली जेड, इधर क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो क्या हो गया, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ली एक्स ओवर कर्ली जेड, और दूसरा फंक्शन एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, इसको फिर इस पे ऑपरेट कराएंगे, तब दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन, तो क्या हो गया, प्लस, ठीक, माइनस वाई को देखिए बाहर कर लिए हैं, माइनस वाई को, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे प्लस आएगा, तो प्लस एक्स, और ये क्या हो गया, कर्ली टू साइन ओवर क्या हो जाएगा, कर्ली जेड का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, कर्ली टू साइन ओवर कर्ली जेड का स्क्वायर। अब हम इस पे आते हैं, थर्ड नंबर टर्म पे आते हैं, तो ये क्या हो गया, माइनस जेड को एज इट इज बाहर लिख लिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको इस पर ऑपरेट कराएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो क्या हो गया, कर्ली जेड ओवर कर्ली वाई, और इसको क्या लिख लेंगे, कर्ली साइन ओवर कर्ली एक्स, फिर क्या हो गया, प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख लेंगे, तो कर्ली टू साइन ओवर कर्ली वाई कर्ली एक्स, जिसका भी काम तमाम हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे लास्ट फंक्शन आ रहा है, तो क्या हो गया, जेड, ठीक, ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, दैट्स वाई वी कैन राइट कर्ली ओवर कर्ली वाई, यहाँ एक्स लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा, कर्ली साइन ओवर कर्ली जेड, और इधर क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो गया, यक्स, ये कर्ली टू साइन ओवर कर्ली वाई इंटू कर्ली जेड। ओके, और कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिए। क्लियर है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, इस जेड का इस जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, यक्स का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 होगा तो पूरे टर्म को 0 कर देगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0। क्लियर, अब यहाँ देखिए जेड का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, एंड नाउ 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग बिकम्स 0। ये देखिए एज इट इज रहेगा। अब यक्स का वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी 0 हो गया, और ये एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई एच कट का स्क्वायर, और अब क्या हो गया, यहाँ देखिए ये पूरा टर्म क्या हो गया, 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके भी लिखते चलना है, वाई कर्ली साइन ओवर कर्ली एक्स
फिर वाई जेड कर्ली टू साई ओवर कर्ली जेड इंटू कर्ली एक्स, फिर देखिए क्या है, ये पूरा टर्म जीरो हो गया। अब ये बचा, अब क्या आ जाएगा, माइनस वाई एक्स कर्ली टू साई ओवर कर्ली जेड का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो बस ये टर्म बचा है, क्या लिखेंगे, माइनस जेड स्क्वायर कर्ली टू साई ओवर कर्ली वाई कर्ली एक्स, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, बस ये टर्म बचा है, तो प्लस जेड एक्स कर्ली टू साई ओवर कर्ली वाई कर्ली जेड। ओके, ये वैल्यू बचा। अब देखिए चेक करेंगे क्या इसमें कोई वैल्यू बराबर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे वाई जेड आया है, यहाँ वाई जेड आया है, और कहीं वाई जेड दिख रहा है, देखिए कोई वैल्यू सेम नहीं दिख रही है। ओके ओके, तो देखिए कोई दो वैल्यू सेम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब अब ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसको यहीं पे क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे, एल एक्स ऑपरेटर एल वाई ऑपरेटर कम्यूटेटर ब्रैकेट साइन इक्वल टू, ये देखिए हम लोग एक चीज़ यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ये हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे थे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या था, एल एक्स एल वाई और उसके साथ में क्या था, साइन था। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एल एक्स एल वाई और साथ में क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और यहाँ पे एल एक्स एल वाई और साथ में क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन का हम लोग राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म अभी लेके चल रहे हैं। ठीक, तो ये वैल्यू करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, जो दूसरा टर्म है उसको सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड का दूसरा टर्म क्या है, यल वाई यल एक्स ऑपरेटर और साथ में क्या है, साइन। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एल वाई ऑपरेटर का जो वैल्यू होगा क्या होगा, आई एच कट, और ये क्या हो जाएगा, जेड। ठीक, कर्ली ओवर कर्ली एक्स माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स कर्ली ओवर कर्ली जेड। क्लियर है। फिर देखिए इसका जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस आई एच कट, और फिर क्या हो जाएगा, वाई कर्ली ओवर कर्ली जेड माइनस फिर क्या हो जाएगा, जेड कर्ली ओवर कर्ली वाई। ठीक, अब इन सब पे क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है इन सब पे क्या होगा, साइन जो होगा हम लोग का ऑपरेट होगा। ठीक, इस पे क्या कराएंगे, साइन को ऑपरेट कराएंगे। ओके, तो अब क्या करना है, यहाँ से जैसे पीछे काम किए वैसे सेम काम है यहाँ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए माइनस माइनस है, इसको हटा देते हैं पहले। यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, आई एच कट का स्क्वायर हो गया। ठीक, और फिर उसके बाद देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे लिखेंगे, जेड कर्ली ओवर कर्ली एक्स माइनस एक्स कर्ली ओवर कर्ली जेड, और फिर क्या करना है, पहले इसको इस पर ऑपरेट करा देना है, तो वाई कर्ली साई ओवर कर्ली जेड। ठीक, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस जेड कर्ली साई ओवर कर्ली वाई। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया, आई एच कट का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इधर से देखिए क्या होगा, इसका इसमें करेंगे एक बार और फिर इसका इसमें करेंगे, सिमिलरली इसका इसमें एक बार और फिर इसमें एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, जेड और फिर क्या हो जाएगा, कर्ली ओवर कर्ली एक्स, और ये किस पे ऑपरेट होगा, वाई कर्ली साइन ओवर कर्ली जेड पे ऑपरेट होगा। फिर देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जेड कर्ली ओवर कर्ली एक्स। ठीक, और क्या हो जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस जेड हो जाएगा कर्ली ओवर कर्ली एक्स, और किस पे ऑपरेट होगा, जेड कर्ली साइन ओवर कर्ली वाई पे ऑपरेट होगा। ठीक, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप माइनस जेड स्क्वायर मत कर दीजिएगा कि यहाँ जेड दिख रहा है यहाँ जेड दिख रहा है जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका वैल्यू गलत हो जाएगा। ठीक, क्या करना है, ये पूरा फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब जेड और ये ऑपरेटर क्या होगा, इन दोनों फंक्शन पे ऑपरेट होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है। आगे देखिए क्या है, फिर माइनस एक्स कर्ली ओवर कर्ली जेड माइनस एक्स कर्ली ओवर कर्ली जेड, ये इस पर ऑपरेट होगा तो क्या हो जाएगा, वाई ये कर्ली साइन ओवर कर्ली जेड, और फिर देखिए क्या होगा, फिर ये इस पर ऑपरेट होगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा, एक्स कर्ली ओवर कर्ली जेड, और ये किस पे ऑपरेट होगा,
जेड कर्ली साई ओवर कर्ली वाई पे क्या होगा, ऑपरेट होगा। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, इसको ऑपरेट कराना है इस पर। अब इसको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। ठीक, तो पीछे एक बार तरीका सॉल्व करने को बता ही दिए हैं, तो डायरेक्ट इसका क्या करते हैं, रिजल्ट लिखते हैं। आप इसको सॉल्व करिएगा, डायरेक्ट मैं इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ, अदरवाइज सॉल्व करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा। ओके, ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस लाइन को, तो देखिए एक बार क्या होगा, इस फंक्शन पे ऑपरेट होगा, फिर एक बार इस फंक्शन पे ऑपरेट होगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। सिमिलरली इस पे भी क्या होगा, दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। एंड यहाँ पे भी क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कॉन्सेप्ट लगाना है और यहाँ भी लगाना है। तो जैसे इक्वेशन 2 को सॉल्व करके पहुँचे हैं, वैसे इसको भी सॉल्व करके आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक, डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ, कुछ टाइम बचेगा, नहीं तो वीडियो लंबा चल जाएगा, फिर आपको देखने में मन नहीं करता है। ठीक, क्योंकि देखता हूँ जो वीडियो लंबा जाता है उससे व्यू बहुत कम जाता है, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ 60 मतलब छोटा छोटा वीडियो बनाएं, ताकि आप अच्छे से पूरा वीडियो देखें। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये इसको सॉल्व करने पे ये वाला लाइन मिला। क्लियर, आप कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लिखिएगा और डिफरेंशिएशन वाला रूल लगाइएगा। यहाँ भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लिख के डिफरेंशिएशन वाला रूल लगा दीजिएगा, और यहाँ भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लिख के डिफरेंशिएशन का रूल लगा दीजिएगा, और यहाँ भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लिख के डिफरेंशिएशन का रूल लगा दीजिएगा। तो जैसे हम लोग सॉल्व करके इक्वेशन नंबर क्या पाएँ, अपना सेकेंड पाएँ, वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा। इतना चीज़ क्लियर। इसका वैल्यू देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आप सॉल्व करें तो एक बार अपने आप को चेक कर लें हमने वैल्यू को कि सही आया कि नहीं। ठीक, अगर कहीं भी डिफरेंशिएशन में हमने गलत किया, या कहीं x की जगह y, y की जगह z, z की जगह x रख दिया, तो फिर कोई वैल्यू आपका सही नहीं आएगा और उससे आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्लियर। तो अब देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट याद करिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, LX ऑपरेटर LY ऑपरेटर कम्यूटेटर ब्रैकेट साइन इक्वल टू ये टर्म माइनस ये टर्म लिखे थे। इसका मतलब क्या है, अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 घटाएंगे, या ऐसे हम कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, इस लाइन के नीचे ये चीज़ लिखिएगा। ठीक, यहाँ तक पीछे हो चुका था, उसके बाद हम लोग सॉल्व करके यहाँ पहुँचे थे। ठीक, चूँकि इस वैल्यू को यूज करना है और इस वैल्यू को यूज करना है, इस वजह से इरेज नहीं कर रहा है। इस लाइन के नीचे ये वाला लाइन लिखिएगा। ओके, ऊपर वाला भी हटा देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होगा, जब इसको यूज करेंगे क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1 कामा वी हैव। क्या मिलेगा, हम लोग के पास क्या बचेगा, उस चीज़ को लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से LX ऑपरेटर LY ऑपरेटर मल्टी ऑपरेटेड ऑन साइन, मतलब कम्यूटेटर ब्रैकेट और साइन पे ऑपरेट हो रहा है, वो किसके बराबर होगा, दिस वैल्यू एंड माइनस दिस वैल्यू। ठीक, तो इसके वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वैल्यू तो एज इट इज पड़ा रहेगा, लेकिन ये वाला जो वैल्यू आएगा ये पूरा माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक, नीचे वाला जो वैल्यू आएगा पूरा माइनस साइन के साथ आएगा। इसका मतलब जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ वहाँ प्लस, और जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसके आगे सबसे पहले ये देखिए आई एच कट स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो आई एच कट स्क्वायर तो क्या होगा, एज इट इज आपका कॉमन निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा वैल्यू आपका आएगा। अब देखिए जब इसको घटा रहे हैं, ठीक, तो साइन उल्टा होगा। तो फिर देखिए अब क्या होगा, ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगा। चूँकि आप YZ लिखिए या ZY लिखिए, बात एक ही है। अगर मान ले रहे हैं Y का वैल्यू 2 है और Z का वैल्यू 3 है, तो 2 × 3 लिखिए या 3 × 2 लिखिए, बात एक ही है। ठीक, उसी तरीके से कर्ली टू साई ओवर कर्ली Z कर्ली X इज इक्वल टू कर्ली टू साई ओवर कर्ली X इंटू कर्ली Z, ये भी वैल्यू क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू सेम है, लेकिन साइन दोनों का क्या है, अपोजिट है, क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अगर देखा जाए यहाँ पे, तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू देखिए क्या है, सेम है,
लेकिन दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, इसका मतलब ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, इससे ये चला जाएगा। क्लियर? एक लाइन स्किप कर रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करें क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा है तो बार बार लिखना उसको पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इस वजह से मैं एक लाइन स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट समझा रहा हूँ और डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट लिखूँगा। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है, एक्स जेड है पॉजिटिव साइन के साथ, यहाँ पे एक्स जेड है पॉजिटिव साइन के साथ, ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, तो ये भी क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये आर्डर जेड वाई है, ये वाई जेड है, तो उससे कोई मतलब नहीं, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर दो फंक्शन है तो चाहे उसका पहले वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए फिर जेड के रिस्पेक्ट में, चाहे जेड के रिस्पेक्ट में पहले करिए फिर वाई के रिस्पेक्ट में, बात क्या आगे बराबर पड़ेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये वैल्यू कैंसिल, चाहे जेड एक्स लिखिए, चाहे एक्स जेड, चाहे 2 गुणे 4 लिखिए, चाहे 4 गुणे 2 लिखिए, बात बराबर है। उसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, चाहे 2 गुणे 3 लिखिए, चाहे 3 गुणे 2 लिखिए, बराबर है, और ये भी आपस में बराबर है। ठीक, तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो डेल टू साइन ओवर डेल वाई डेल एक्स और डेल टू साइन ओवर डेल एक्स डेल वाई आपस में इक्वल हैं, और माइनस जेड स्क्वायर है प्लस जेड स्क्वायर है, तो ये भी क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो हियर वी आर ओनली लेफ्ट विथ क्या क्या बचा हम लोग के पास, ये टर्म बचा और ये टर्म बचा। ठीक, तो क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका y कर्ली साइन ओवर कर्ली एक्स, और यहाँ देखिए क्या हो गया, माइनस एक्स कर्ली साइन ओवर कर्ली वाई बचा। ठीक, ये वैल्यू बस बचा। ठीक, या चाहिए आप तो इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे, मतलब दोनों को सॉल्व करने पे जब दोनों वैल्यू पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, बचेगा। क्लियर है चीज़? अब देखिए यहाँ पे अगर इसको देखा जाए, यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, आई एच कट इंटू आई एच कट 2 बार लिख सकते हैं। ठीक, और इसको देखिए क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको एलजेड के फॉर्म में हमको लाना है, इसको वैल्यू को एलजेड के फॉर्म में लाना है, तो माइनस हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेके यहाँ पे इसके साथ लगा दे रहे हैं, ये माइनस कॉमन ले रहे हैं इसके साथ लगा दे रहे हैं, चूँकि हमको रिजल्ट में क्या लाना है, एलजेड लाना है, तो उसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे। तो माइनस कॉमन लेके यहाँ पे लगा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स कर्ली साइन ओवर कर्ली वाई, और ये वैल्यू निगेटिव हो गया, क्या हो जाएगा, माइनस वाई कर्ली साइन ओवर कर्ली एक्स। और आप याद करिए यही जो वैल्यू था, तरीका बताए थे ना, अगर एल जेड रहेगा तो कहाँ शुरू होगा, एक्स वाई वाई जेड, तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपका वैल्यू है किसका है, एल जेड ऑपरेटर का वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एल एक्स ऑपरेटर है, एल एक्स ऑपरेटर है, अभी डायरेक्ट ऐसे हम नहीं कर सकते, साइन को बाहर निकालेंगे तब इसको कहेंगे ना ऑपरेटर का वैल्यू, साइन को क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए। अब देखिए ये क्या है, एल जेड ऑपरेटर का वैल्यू हो गया। ठीक, तो अब यहाँ क्या लिख देंगे, एल एक्स ऑपरेटर एल वाई ऑपरेटर, ठीक, कम्यूटेटर ब्रैकेट साइन, अब क्या हो गया, आई एच कट, और ये जो पूरा वैल्यू है याद करिए अभी हम लोग पीछे लिखे थे किसका है, एल जेड ऑपरेटर का वैल्यू है, और साथ में क्या है, साइन है। ओके, अब मैं जो इक्वेशन काम लायक नहीं है उसको उड़ा देता हूँ, नीचे से भी उड़ा दे रहा हूँ और ऊपर से भी उड़ा दे रहा हूँ, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। चूँकि बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत ज़रूर होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है। ठीक, क्योंकि अगर कोई इक्वेशन लाइन से मिटा के लिखूँगा फिर उसको यूज करूँगा तो उसको समझाने में दिक्कत होता है, इसलिए ऊपर कभी कभी लिखना पड़ जाता है। तो प्लीज़ आप इतना एडजस्ट करते रहिए। ओके, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जब इसको लिखा जाएगा तो ये क्या हो गया आपका एल एक्स ऑपरेटर, और ये क्या हो गया एल वाई ऑपरेटर, और ये कम्यूटेटर ब्रैकेट हो गया। ठीक, दोनों तरफ साइन साइन है, तो अगर साइन के कोफिशिएंट की तुलना करें तो इसके बराबर ये हम लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आई एच कट, और ये क्या हो जाएगा एल जेड ऑपरेटर, और यही हम लोग को प्रूव करना था, यही क्या करना था, हम लोग को प्रूव करना था। क्लियर है चीज़, सेम वैल्यू हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगा, नोट कर लीजिए। ओके, तो अब देखिए हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए एक चीज़, ऐसे अगर वैल्यू पूछ दे, अगर पूछ देता है एल वाई ऑपरेटर और एल एक्स ऑपरेटर कम्यूटेटर ब्रैकेट लगा दे, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप याद करिए हम अगर ऐसे लिखा रहता था ए बी ऑपरेटर, प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे, इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट, तो किसके अगर बी को आगे करते थे, ए के आगे,
बी को पहले करते थे, ए को बाद में माइनस साइन लगता था। एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ भी अप्लाई कर देंगे। चूँकि एल वाई को आगे कर रहे हैं, एल एक्स को क्या कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, मतलब एल वाई को कामा के लेफ्ट में और एल एक्स को कामा के राइट में कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। ठीक, आर्डर को जब चेंज करेंगे तो माइनस साइन आता है, आर्डर का ऑपरेटर को चेंज करने में माइनस साइन आता है, तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा उसमें भी क्या होगा, माइनस साइन आएगा। ठीक, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा कि अगर आर्डर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ नोट कर लीजिए किस प्रॉपर्टी से, ड्यू टू एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट। ओके, नोट करिए, देखिए कितना आसान है, बस पेशेंस रख के थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है। ओके, अब देखिए इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली हम सिद्ध कर सकते हैं कि एल वाई ऑपरेटर एल जेड ऑपरेटर किसके बराबर होगा, आई एच कट एल एक्स ऑपरेटर के बराबर होगा, और इसी का जो उल्टा फॉर्म मतलब एंटी सिमेट्री ऑपरेटर है, एल जेड ऑपरेटर एल वाई ऑपरेटर, वो किसके बराबर होगा, माइनस आई एच कट एल एक्स ऑपरेटर के बराबर होगा। और उसी तरीके से एल जेड ऑपरेटर एल एक्स ऑपरेटर जो होगा ये किसके बराबर होगा, आई एच कट किसके बराबर होगा, वाई ऑपरेटर के बराबर होगा। और इसी का जो एंटी सिमेट्री मतलब इसी को अगर रिवर्स करके लिखें, एल एक्स ऑपरेटर एल जेड ऑपरेटर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आई एच कट एल वाई ऑपरेटर के बराबर होगा। ओके, अब चीज़ें आपको दिमाग में ये आएंगी कि सर हम लोग इतना सारा कम्यूटेशन रिलेशन पढ़े हैं तो कैसे चीज़ों को याद रखें। देखिए, तो याद करने की टेक्निक बता देता हूँ। ठीक, क्योंकि जिन विश्वविद्यालयों में ऑब्जेक्टिव एग्जाम है या आपको अगले साल फरवरी से ही आपका एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो जाता है, जैसे जेम वगैरह फिर CUT वगैरह ये सब एग्जाम, तो एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको दिमाग में आप रखेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक, ऐसे समझिए, यहाँ एल एक्स लिखिएगा, एल वाई लिखिएगा, एल जेड लिखिएगा। ठीक, ये क्या हो गया आपका ऑपरेटर हो गया, एल एक्स एल वाई एल जेड, यहाँ से इसमें, यहाँ से इसमें और यहाँ से इसमें जाइएगा। ठीक, तो अब देखिए एल एक्स एल वाई को एक साथ लिखेंगे, एल एक्स एल वाई को एक साथ लिखेंगे, तीसरा क्या हो जाएगा, निकल कर इक्वल के बाहर चला जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एल एक्स एल वाई को कम्यूट करेंगे तो तीसरा वाला आएगा, क्लॉकवाइज चलना है, एल जेड आ गया, और साथ में याद करिएगा कि आई एच कट का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, और जब आर्डर रिवर्स करेंगे तो माइनस आएगा। क्लियर, उसी तरीके से अब फिर देखिए एल एक्स एल वाई की है, अब एल वाई एल जेड करेंगे तो एल एक्स बाहर निकल के आएगा, एल एक्स बाहर निकल के आएगा, साथ में आई एच कट चिपका रहेगा, आर्डर रिवर्स करेंगे तो एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी की वजह से माइनस आई एच कट आ जाएगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे एल जेड एल एक्स करेंगे तो एल जेड एल एक्स करने पर क्या होगा, इसके सामने वाला आएगा, क्लॉकवाइज चलने तो एल वाई वाला आएगा, आई एच कट चिपका रहेगा, और जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू निकल कर आएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा, उसको आप सॉल्व करिएगा, इसी पे बेस्ड कुछ असाइनमेंट है, क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करिएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप उसको पूछिएगा। ठीक, आपके प्रैक्टिस के लिए वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलेशन सॉल्व करा दिया हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि आप वो रिलेशन सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, तो अभी बोर्ड पे असाइनमेंट लिख देता हूँ और आप उसका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके ओके स्टूडेंट, तो मैं साइड हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ये इतने सारे आपको रिलेशन जो हैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप इनको सॉल्व करिएगा। अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, इसको भी वीडियो बना के समझा दिया जाएगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा इसको खुद से पहले सॉल्व करने का, बिना बुक का हेल्प लिए, जो ना आपको पढ़ाया गया अभी तक उसके भी आप जो समझे हैं इसको उस तरह सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। ठीक, और मैं जितना रिलेशन लिख दिया हूँ गारंटी के साथ कर रहा हूँ, इसके बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है, चाहे इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी हो। ठीक, ये पूरा इसमें 1-2 रिलेशन आपके MSc के भी हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप इसको देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अब MSc के नाम से डरिएगा नहीं, क्योंकि वो भी आसान है, BSc में भी पूछा जा सकता है। ओके, कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस जो हैं उसमें वो रिलेशन BSc में। क्लियर,
तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, इसका वीडियो बना दिया जाएगा। साथ ही साथ आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का भी एक चैप्टर फिनिश कर लिए, अब हम लोग अगला चैप्टर भी पढ़ेंगे। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी आपका वैल्यूएबल फीडबैक हो आप ज़रूर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।